CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम रामानुजन और हार्डी की गणित में युगलबंदी। श्रोताओं, कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाई गणित के एक होनहार उभरते हुए छात्र के जीवन की संघर्ष की कहानी। अब अगले भाग में हम आपको दो विमुख प्रतिभाओं की जुगलबंदी की दास्तान सुनाएंगे। एक था रामानुजन, जो दक्षिण भारत का रहने वाला धर्मपरायण, रूढ़िवादी, गरीब ब्राह्मण था। स्व अध्ययन से बना गणितज्ञ और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के दफ्तर में एक मामूली क्लर्क की नौकरी करने वाला। जबकि दूसरी तरफ गॉडफ्रे हेरल्ड हार्डी, एक अमीर ब्रिटिश कुलीन सामंती तबीयत का मालिक, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित विभाग का मुखिया था। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। हम आपको बता दें कि यह समय प्राचीन पूर्वी सभ्यता के प्रतीक भारत और उपनिवेशवादी पश्चिमी इंग्लैंड के लिए 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी में प्रवेश के बदलाव का काल था। रामानुजन 1910 में छपी प्रोफेसर G.H. हार्डी की किताब ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी पढ़ चुके थे। सन 1913 के जनवरी माह में उन्होंने एक पत्र लिखा। भारतीय डाक टिकट से लैस ये बेबाक पत्र प्रोफेसर हार्डी को हर रोज की डाक के साथ मिला। Oh, your letter. See, क्या लिखा है? माननीय महोदय, मेरा परिचय यह है कि मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट के वित्त विभाग कार्यालय में 25 पाउंड प्रति वर्ष के वेतन पर कार्यरत एक क्लर्क हूँ। हाँ, मेरी आयु अब 23 वर्ष की है। मैंने विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा नहीं पाई। इट्स स्ट्रेंज, स्कूल का साधारण पाठ्यक्रम ही पढ़ा है और स्कूल छोड़ने के बाद सारा समय गणित के अध्ययन में ही लगा रहा हूँ। मैंने विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले किसी पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययन नहीं किया है। ओह, दैट्स ग्रेट। बल्कि मैं खुद अपना नया पठ बना रहा हूँ। मैंने गणित में विशेष अन्वेषण किया है और जो परिणाम मुझे हासिल हुए हैं वो यहाँ के स्थानीय गणितज्ञों के अनुसार अनोखे हैं। ये पहला अवसर नहीं था जब रामानुजन से 10 वर्ष बड़े अपने समय के एक उच्च कोटि के गणितज्ञ G.H. हार्डी को किसी अनजान का खत मिला था। आगे क्या लिखा है? लेट मी सी। इस पत्र के साथ जो कागज भेज रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप उन्हें पढ़ेंगे। मैं गरीब लाचार हूँ। आपकी नज़र में अगर मेरी इस खोज का कुछ महत्व हो, महत्व हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें प्रकाशित करातें। मेरी खोज जिस ओर बढ़ रही है उसका संकेत पाकर आप जो भी सम्मति देंगे वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपका आज्ञाकारी एस रामानुजन।
रामानुजन के 10 पन्ने के पत्र के आखिरी भाग में अप्रमाणित प्रमेयों की लंबी सूची भी थी। पत्र के आखिर में लेखक का नाम पढ़कर हार्डी ने वापस जहां से पत्र छोड़ा था आखिर तक उसको पढ़ा। लेकिन जब दिन में वो हर रोज के व्याख्यान और शोध के काम में लगे हुए थे तो रामानुजन के गणितीय सूत्र उन्हें बार बार याद आते रहे। इनके बारे में एक और राय जानने के लिए उन्होंने अपने सहयोगी साथी और मित्र जॉन एडन्सर लिटिलवुड सीनियर रेंगलर को अपने कमरे में बुलाया और शाम होते होते जैसे जैसे वो आगे बढ़ते और समझते गए, दोनों ने महसूस किया कि इन कागजों में गणित के क्या क्या हीरे मोती छुपे हुए थे। 8 फरवरी 1913 को उन्होंने रामानुजन को पत्र का उत्तर लिखा। ओह माय डियर, मैंने आपके पत्र को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा और उन प्रमेयों को भी जिन्हें लिखकर आपने भेजा है। आप इस बात को मानेंगे कि इससे पहले कि आपने जो कुछ किया है उसके बारे में मैं कोई फैसला कर सकूं, मेरे लिए उन सभी का प्रमाण देखना बहुत आवश्यक है। आपके परिणाम मोटे मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। फर्स्ट इज, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो या तो पहले से ही ज्ञात हैं या जिन्हें ज्ञात प्रमेयों से आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है। सेकंड इज, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो जहाँ तक मैं जानता हूँ नए और रुचिकर हैं। ये अपने महत्व के बजाय मुश्किल और जिज्ञासु होने के कारण अधिक दिलचस्प प्रतीत होते हैं। एंड थर्ड इज, कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो नए और महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। रामानुजन हार्डी का उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने उसका जवाब भी भेज दिया। मिस्टर हार्डी, मुझे आप में एक मित्र नजर आता है जो मेरी मेहनत को सहानुभूतिपूर्वक देखता है। मैं पहले ही आधा भूखा इंसान हूं। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मुझे भोजन चाहिए और यह मेरी पहली जरूरत है। कोई भी हमदर्दी से लिखा हुआ पत्र मुझे यहां छात्रवृत्ति पाने में मेरी मदद करेगा, फिर वो चाहे विश्वविद्यालय से मिले या सरकार से। रामानुजन की विषम परिस्थितियों ने हार्डी को द्रवित कर दिया और उन्होंने कैम्ब्रिज के अपने साथी एरिक हेरोल्ड नेविले को रामानुजन से मिलने के लिए भेजा। यहां से रामानुजन के जीवन का नया सूत्रपात हुआ। प्रोफेसर हार्डी की तरफ से मैं आपसे कैम्ब्रिज आने का अनुरोध करता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके टैलेंट, आपका प्रतिभा का यहां उचित ढंग से विकास नहीं हो पा रहा और आपको जो सम्मान मिलना चाहिए, that honor, that regard, वो नहीं मिल रहा जो आपको मिलना चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है सर, किंतु सम्मान के लिए नहीं बल्कि गणित में मेरे विकास और प्रगति के लिए मुझे कैम्ब्रिज अवश्य जाना चाहिए। तब समस्या क्या है मिस्टर रामानुजन? सर, मेरे माता पिता रूढ़िवादी ब्राह्मण हैं। वो इस बात के विरुद्ध हैं कि मैं समुद्र पार किसी विदेशी धरती पर जाऊं। मेरी माता को लगता है कि मैं वहां जाकर बदल जाऊंगा, मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूंगा। पर आप तो
अपने धर्म, अपने रिलीजन पर दृढ़ है, मैं जानता हूं। सर, मेरे लिए मेरी माँ की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर मेरी माता आज्ञा देती हैं तो मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश करूंगा। यस। तब एरिक हेरोल्ड नेवले को बताया गया कि कोमलतामल रामानुजन की माताजी ने एक सपना देखा था। उनका बेटा एक विशाल भवन में बैठा है। उसे चारों ओर से घेरकर अंग्रेज उसका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तभी प्रकट होकर नामगिरी देवी ने कहा, तुम अपने बेटे की प्रगति और प्रसिद्धि की राह में बाधा क्यों बन रही हो? 17 मार्च 1914 को रामानुजन समुद्री यात्रा के लिए SS नेवासा जहाज पर सवार हो गए। नौ 9,650 किलोमीटर की लंबी थका देने वाली 1 महीने की यात्रा के बाद 14 अप्रैल सन 1914 को रामानुजन लंदन पहुंचे। प्रोफेसर EH नेविले कार के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। 4 दिन बाद नेविले उन्हें कैम्ब्रिज में चेस्टन रोड पर स्थित अपने बंगले में ले गए और इसके 2 सप्ताह बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉलेज में से ट्रिनिटी कॉलेज सबसे बड़ा और पुराना है। इस कॉलेज में संसार की कई महान हस्तियां रह चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं वैज्ञानिक आइजक न्यूटन, कवि टेनिसन, इतिहासकार मैकाले, भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड, लेखक DH लॉरेंस और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल। हार्डी लिखते हैं, उनके नॉलेज में उनके ज्ञान में जितनी खामियां हैं उतनी ही खूबियां भी हैं। वो एक ऐसे इंसान थे जो मॉड्यूलर समीकरण और प्रमेय ऐसे समझा सकते थे जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। गणित के सतत खंडों कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पर जिनको ऐसी महारत हासिल थी जो दुनिया के किसी भी गणितज्ञ की पहुंच के परे थे। रामानुजन अपने गणित के शिखर पर थे और उनकी ख्याति चरम पर थी। उनकी अंकों और गणितीय सिद्धांतों की स्मरण शक्ति लाजवाब थी। प्रत्येक घनात्मक पूर्णांक उनका साथी था। शुरू से ही रामानुजन और हार्डी की जुगलबंदी से कई महत्वपूर्ण गणितीय परिणाम निकले। उन्होंने पूर्णांक के संपूर्ण विभाजनों का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। लंदन के कड़क सर्द मौसम की एक सुबह सर्दी से ठिठुरते कांपते रामानुजन हार्डी के कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने अपना कोट उतारा तो उससे चिपके कई तुअर यानी अरहर की दाल के दाने जमीन पर गिर पड़े। और हार्डी, कैसे हो? I'm fine. एक मिनट। You all right, Ramanujan? हाँ Fine. हाँ, ठीक हो। What is this?
ये क्या है? अरे कुछ नहीं, ये बस दाल के दाने हैं। दाल के दाने? हाँ, किस लिए? बताता हूँ हार्डी, बताता हूँ। देखो, रसम के लिए ये एक वानस्पतिक पेय यानी सूप है